हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जूलियट जड़ती, ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस टाइम एंटर हो चुका है। इस ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि हीर काफ़ी परेशान होती है अपनी बहन के लिए, जिसके साथ वो उसकी मंगनी करवाना चाहती थी। नवाब को फोर्स कर रही थी कि किसी तरीके से तुमने हमारे घर आना है, क्योंकि उनके ससुराल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। यही बातें सुन सुनकर नवाब मना करता था, लेकिन जैसे ही नवाब घर आता है, अब हीर को शक हो गया है दिलजीत पर। अब वो उसके साथ उसकी मंगनी नहीं करवाना चाहती। वो नवाब से कहती है कि नवाब, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो नवाब उसे कहता है कि देखो, पहले तुम मुझे फोर्स करके यहाँ पर लेकर आई हो कि तुमने ससुराल वालों से मिलना है, और अब तुम्हें क्या तकलीफ़ है जो तुम उसकी शादी नहीं करवाने दे रही। जिस पे हीर उसे कहती कि तुम मेरी बहन को देखो कितनी खुश लग रही है, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि वीडियो कॉल पर जो कुछ मैंने सुना था वो झूठ नहीं था और ना ही मेरे कानों ने धोखा खाया है। जिस पे नवाब कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी महसूस हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर पमी को इस बात का पता चल गया कि तुम उसकी मंगनी नहीं होने दे रही, तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। दूसरी तरफ गुलाब आंटी की जो डील थी वो पक्की हो जाती है। हीर को जिस बात का शक था वही होने जा रहा है। गुलाब आंटी दिलजीत के साथ एक डील करती कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी, और जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो उसी के साथ मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी, लेकिन तुमने पमी के साथ मंगनी नहीं करनी। उनके घर पे जाके बस सिर्फ उन लोगों को जलील करना है, या एंड मौके पे जाके तुमने इनकार कर देना है। ये बात सुनकर दिलजीत उसे कहता है, आखिरकार आपको इसमें क्या फ़ायदा है और आपको क्या मिलेगा मैं ऐसा कर दूं। तो वो उसे कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी जिस जगह पे तुम नौकरी कर रहे हो। वो उसे ब्लैकमेल करती है, लेकिन वो डर के मारे उसकी बात मान लेता है। और इसी चीज़ का डर हीर को भी होता है, लेकिन नवाब उसकी बात बिल्कुल नहीं समझता। नवाब कहता है कि ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब ने सब कुछ पक्का किया होता है प्लान के मुताबिक, और वो हीर को किसी भी तरीके से जलील करना चाहती है। उसको उसके घर वालों के सामने दिलजीत से बेइज्जत करवा के वो पर रिश्ता तुड़वाना चाहती है। हीर ये बात समझ गई है, लेकिन नवाब को समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नवाब एक की बात की भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं और एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि हीर बताओ, नवाब को क्या पसंद है। हीर सच सच बता देती है कि जो जो चीज़ें नवाब को पसंद होती है। फिर जब नवाब की बारी आती है तो वो गलत बता देता है। हीर को मछली पसंद होती है, लेकिन फिर नवाब उसे कहता है कि तुमने कभी डिमांड नहीं की। जिस टाइम हम बाहर डिनर पे जाते थे तो हीर उसे कहती है कि तुम्हें एलर्जी थी, मैंने इस वजह से कभी डिमांड नहीं की। ये बात सुनकर नवाब काफ़ी खफा होता है हीर के लिए कि लड़की मेरा कितना ख्याल करती है और मैं हूँ कि इसको बेइज्जत करने पे तुला हुआ हूँ। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है, नवाब और हीर की फिर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई जैसे ही शुरू होती है तो नवाब हीर से कहता है, हीर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी ही बहन की मंगनी ना हो। मुझे सच सच बताओ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पे वो उसे कहती है कि मैंने गुलाब आंटी की बात सुनी थी उस वीडियो कॉल पे, लेकिन मैं तुम्हें बताना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि तुम फिर यकीन नहीं करोगे। तुम कहोगे कि तुम मेरी माँ के खिलाफ एक चाल चल रहे हो। ये सुनकर नवाब कहता है कि मैंने तुम पे कोई शक नहीं करना था, लेकिन तुम मुझे बता तो देती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार दिलजीत और मेरी माँ का क्या रिश्ता हो सकता है। तो हीरो से कहती है, यही साबित करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो नवाब से कहता है, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम होगी और तुमने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया मेरी माँ पे, साबित भी ना कर पाई, तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जिस पे हीरो से कहती है कि ठीक है, जिस टाइम फंक्शन होगा, डांस शुरू होगा, वहाँ पर तुमने चले जाना है। उनको किसी तरीके से इंगेज करना है और मैंने दिलजीत का मोबाइल फ़ोन चेक करना है। अगर मुझे वहाँ पर सबूत मिल गए तो मैं तुझे दिखा दूंगी। ये बात सुनकर नवाब कहता है कि ठीक है। जैसे ही पार्टी शुरू होती है तो हीर वहाँ पर जाकर दिलजीत का मोबाइल फ़ोन निकाल लेती है और उसमें जितने भी सबूत होते हैं वो इकट्ठा करके फिर नवाब के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो नवाब के पास जाने लगती है, सामने गुलाब आंटी आ जाती है। गुलाब आंटी उसे कहती है, अगर तुमने ये सारे सबूत नवाब को दिखाए फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर तुम्हारी बहन की मंगनी जिसे तुम रोकना चाहती हो वो होकर रहेगी, और मैं सब चीज़ से इनकार करके दिलजीत को कहूँगी कि तुमने इसी लड़की के साथ मंगनी करनी है, और फिर जो ज़लालत होगी तुम्हारी बहन की उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जूलियट जड़ती, ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस टाइम एंटर हो चुका है। इस ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि हीर काफ़ी परेशान होती अपनी बहन के लिए, जिसके साथ वो उसकी मंगनी करवाना चाहती थी। नवाब को फोर्स कर रही थी कि किसी तरीके से तुमने हमारे घर आना है, क्योंकि उनके ससुराल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। यही बातें सुन सुनकर नवाब मना करता था, लेकिन जैसे ही नवाब घर आता है, अब हीर को शक हो गया है दिलजीत पर। अब वो उसके साथ उसकी मंगनी नहीं करवाना चाहती। वो नवाब से कहती है कि नवाब, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो नवाब उसे कहता है कि देखो, पहले तुम मुझे फोर्स करके यहाँ पर लेकर आई हो कि तुमने ससुराल वालों से मिलना है, और अब तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम उसकी शादी नहीं करवाने दे रही। जिस पे हीर उसे कहती कि तुम मेरी बहन को देखो कितनी खुश लग रही है, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि वीडियो कॉल पर जो कुछ मैंने सुना था वो झूठ नहीं था और ना ही मेरे कानों ने धोखा खाया है। जिस पे नवाब कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी महसूस हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर पमी को इस बात का पता चल गया कि तुम उसकी मंगनी नहीं होने दे रही, तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। दूसरी तरफ गुलाब आंटी की जो डील थी वो पक्की हो जाती है। हीर को जिस बात का शक था वही होने जा रहा है। गुलाब आंटी दिलजीत के साथ एक डील करती कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी, और जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो उसी के साथ मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी, लेकिन तुमने पमी के साथ मंगनी नहीं करनी। उनके घर पे जाके बस सिर्फ उन लोगों को जलील करना है, या एंड मौके पे जाके तुमने इनकार कर देना है। ये बात सुनकर दिलजीत उसे कहता है, आखिरकार आपको इसमें क्या फ़ायदा है और आपको क्या मिलेगा मैं ऐसा कर दूं। तो वो उसे कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी जिस जगह पे तुम नौकरी कर रहे हो। वो उसे ब्लैकमेल करती है, लेकिन वो डर के मारे उसकी बात मान लेता है। और इसी चीज़ का डर हीर को भी होता है, लेकिन नवाब उसकी बात बिल्कुल नहीं समझता। नवाब कहता है कि ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब ने सब कुछ पक्का किया होता है प्लान के मुताबिक, और वो हीर को किसी भी तरीके से जलील करना चाहती है। उसको उसके घर वालों के सामने दिलजीत से बेइज्जत करवा के वो पर रिश्ता तोड़वाना चाहती है। हीर ये बात समझ गई है, लेकिन नवाब को समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नवाब एक की बात की भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं और एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि हीर बताओ नवाब को क्या पसंद है। हीर सच सच बता देती है कि जो जो चीज़ें नवाब को पसंद होती है। फिर जब नवाब की बारी आती है तो वो गलत बता देता है। हीर को मछली पसंद होती है, लेकिन फिर नवाब उसे कहता है कि तुमने कभी डिमांड नहीं की। जिस टाइम हम बाहर डिनर पे जाते थे तो हीर उसे कहती है कि तुम्हें एलर्जी थी, मैंने इस वजह से कभी डिमांड नहीं की। ये बात सुनकर नवाब काफ़ी खफा होता है हीर के लिए कि ये लड़की मेरा कितना ख्याल करती है और मैं हूँ कि इसको बेइज्जत करने पे तुला हुआ हूँ। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है, नवाब और हीर की फिर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई जैसे ही शुरू होती है तो नवाब हीर से कहता है, हीर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी ही बहन की मंगनी ना हो, मुझे सच सच बताओ यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पे वो उसे कहती है कि मैंने गुलाब आंटी की बात सुनी थी उस वीडियो कॉल पे, लेकिन मैं तुम्हें बताना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि तुम फिर यकीन नहीं करोगे, तुम कहोगे कि तुम मेरी माँ के खिलाफ एक चाल चल रहे हो। ये सुनकर नवाब कहता है कि मैंने तुम पे कोई शक नहीं करना था, लेकिन तुम मुझे बता तो देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार दिलजीत और मेरी माँ का क्या रिश्ता हो सकता है। तो हीरो से कहती है, यही साबित करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो नवाब उसे कहता है, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम होगी और तुमने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया मेरी माँ पे, साबित भी ना कर पाई, तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जिस पे हीरो से कहती है कि ठीक है, जिस टाइम फंक्शन होगा, डांस शुरू होगा, वहाँ पर तुमने चले जाना है, उनको किसी तरीके से इंगेज करना है, और मैंने दिलजीत का मोबाइल फ़ोन चेक करना है। अगर मुझे वहाँ पर सबूत मिल गए तो मैं तुझे दिखा दूँगी। ये बात सुनकर नवाब कहता है कि ठीक है। जैसे ही पार्टी शुरू होती है तो हीर वहाँ पर जाकर दिलजीत का मोबाइल फ़ोन निकाल लेती है, और उसमें जितने भी सबूत होते हैं वो इकट्ठा करके फिर नवाब के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो नवाब के पास जाने लगती है, सामने गुलाब आंटी आ जाती है। गुलाब आंटी उसे कहती है, अगर तुमने ये सारे सबूत नवाब को दिखाए फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर तुम्हारी बहन की मंगनी जिसे तुम रोकना चाहती हो वो होकर रहेगी, और मैं सब चीज़ से इनकार करके दिलजीत को कहूँगी कि तुमने इसी लड़की के साथ मंगनी करनी है, और फिर जो ज़लालत होगी तुम्हारी बहन की उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जूलियट जड़ती, ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस टाइम एंटर हो चुका है। इस ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि हीर काफ़ी परेशान होती है अपनी बहन के लिए, जिसके साथ वो उसकी मंगनी करवाना चाहती थी। नवाब को फोर्स कर रही थी कि किसी तरीके से तुमने हमारे घर आना है, क्योंकि उनके ससुराल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। यही बातें सुन सुनकर नवाब मना करता था, लेकिन जैसे ही नवाब घर आता है, अब हीर को शक हो गया है दिलजीत पर। अब वो उसके साथ उसकी मंगनी नहीं करवाना चाहती। वो नवाब से कहती है कि नवाब, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो नवाब उसे कहता है कि देखो, पहले तुम मुझे फोर्स करके यहाँ पर लेकर आई हो कि तुमने ससुराल वालों से मिलना है, और अब तुम्हें क्या तकलीफ़ है जो तुम उसकी शादी नहीं करवाने दे रही। जिस पे हीर उसे कहती कि तुम मेरी बहन को देखो कितनी खुश लग रही है, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि वीडियो कॉल पर जो कुछ मैंने सुना था वो झूठ नहीं था और ना ही मेरे कानों ने धोखा खाया है। जिस पे नवाब कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी महसूस हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर पमी को इस बात का पता चल गया कि तुम उसकी मंगनी नहीं होने दे रही, तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। दूसरी तरफ गुलाब आंटी की जो डील थी वो पक्की हो जाती है। हीर को जिस बात का शक था वही होने जा रहा है। गुलाब आंटी दिलजीत के साथ एक डील करती कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी, और जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो उसी के साथ मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। लेकिन तुमने पमी के साथ मंगनी नहीं करनी, उनके घर पे जाके बस सिर्फ उन लोगों को जलील करना है, या एंड मौके पे जाके तुमने इनकार कर देना है। ये बात सुनकर दिलजीत उसे कहता है, आखिरकार आपको इसमें क्या फ़ायदा है और आपको क्या मिलेगा मैं ऐसा कर दूं। तो वो उसे कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी जिस जगह पे तुम नौकरी कर रहे हो। वो उसे ब्लैकमेल करती है, लेकिन वो डर के मारे उसकी बात मान लेता है। और इसी चीज़ का डर हीर को भी होता है, लेकिन नवाब उसकी बात बिल्कुल नहीं समझता। नवाब कहता है कि ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब ने सब कुछ पक्का किया होता है प्लान के मुताबिक, और वो हीर को किसी भी तरीके से जलील करना चाहती है। उसको उसके घर वालों के सामने दिलजीत से बेइज्जत करवा के वो पर रिश्ता तुड़वाना चाहती है। हीर ये बात समझ गई है, लेकिन नवाब को समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नवाब एक की बात की भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं और एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि हीर बताओ नवाब को क्या पसंद है। हीर सच सच बता देती है कि जो जो चीज़ें नवाब को पसंद होती है। फिर जब नवाब की बारी आती है तो वो गलत बता देता है। हीर को मछली पसंद होती है, लेकिन फिर नवाब उसे कहता है कि तुमने कभी डिमांड नहीं की। जिस टाइम हम बाहर डिनर पे जाते थे तो हीर उसे कहती है कि तुम्हें एलर्जी थी, मैंने इस वजह से कभी डिमांड नहीं की। ये बात सुनकर नवाब काफ़ी खफा होता है हीर के लिए कि ये लड़की मेरा कितना ख्याल करती है और मैं हूँ कि इसको बेइज्जत करने पे तुला हुआ हूँ। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है, नवाब और हीर की फिर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई जैसे ही शुरू होती है तो नवाब हीर से कहता है, हीर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी ही बहन की मंगनी ना हो, मुझे सच सच बताओ यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पे वो उसे कहती है कि मैंने गुलाब आंटी की बात सुनी थी उस वीडियो कॉल पे, लेकिन मैं तुम्हें बताना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि तुम फिर यकीन नहीं करोगे, तुम कहोगे कि तुम मेरी माँ के खिलाफ एक चाल चल रहे हो। ये सुनकर नवाब कहता है कि मैंने तुम पे कोई शक नहीं करना था, लेकिन तुम मुझे बता तो देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार दिलजीत और मेरी माँ का क्या रिश्ता हो सकता है। तो हीरो से कहती है, यही साबित करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो नवाब से कहता है, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम होगी और तुमने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया मेरी माँ पे, साबित भी ना कर पाई, तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जिस पे हीरो से कहती है कि ठीक है, जिस टाइम फंक्शन होगा, डांस शुरू होगा, वहाँ पर तुमने चले जाना है, उनको किसी तरीके से इंगेज करना है, और मैंने दिलजीत का मोबाइल फ़ोन चेक करना है। अगर मुझे वहाँ पर सबूत मिल गए तो मैं तुझे दिखा दूँगी। ये बात सुनकर नवाब कहता है कि ठीक है। जैसे ही पार्टी शुरू होती है तो हीर वहाँ पर जाकर दिलजीत का मोबाइल फ़ोन निकाल लेती है, और उसमें जितने भी सबूत होते हैं वो इकट्ठा करके फिर नवाब के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो नवाब के पास जाने लगती है, सामने गुलाब आंटी आ जाती है। गुलाब आंटी उसे कहती है, अगर तुमने ये सारे सबूत नवाब को दिखाए फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर तुम्हारी बहन की मंगनी जिसे तुम रोकना चाहती हो वो होकर रहेगी, और मैं सब चीज़ से इनकार करके दिलजीत को कहूँगी कि तुमने इसी लड़की के साथ मंगनी करनी है, और फिर जो ज़लालत होगी तुम्हारी बहन की उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जूलियट जड़ती, ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस टाइम एंटर हो चुका है। इस ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि हीर काफ़ी परेशान होती अपनी बहन के लिए, जिसके साथ वो उसकी मंगनी करवाना चाहती थी। नवाब को फोर्स कर रही थी कि किसी तरीके से तुमने हमारे घर आना है, क्योंकि उनके ससुराल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। यही बातें सुन सुनकर नवाब मना करता था, लेकिन जैसे ही नवाब घर आता है, अब हीर को शक हो गया है दिलजीत पर। अब वो उसके साथ उसकी मंगनी नहीं करवाना चाहती। वो नवाब से कहती है कि नवाब, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो नवाब उसे कहता है कि देखो, पहले तुम मुझे फोर्स करके यहाँ पर लेकर आई हो कि तुमने ससुराल वालों से मिलना है, और अब तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम उसकी शादी नहीं करवाने दे रही। जिस पे हीर उसे कहती कि तुम मेरी बहन को देखो कितनी खुश लग रही है, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि वीडियो कॉल पर जो कुछ मैंने सुना था वो झूठ नहीं था और ना ही मेरे कानों ने धोखा खाया है। जिस पे नवाब कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी महसूस हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर पमी को इस बात का पता चल गया कि तुम उसकी मंगनी नहीं होने दे रही, तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। दूसरी तरफ गुलाब आंटी की जो डील थी वो पक्की हो जाती है। हीर को जिस बात का शक था वही होने जा रहा है। गुलाब आंटी दिलजीत के साथ एक डील करती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी, और जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो उसी के साथ मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी, लेकिन तुमने पमी के साथ मंगनी नहीं करनी। उनके घर पे जाके बस सिर्फ उन लोगों को जलील करना है, या एंड मौके पे जाके तुमने इनकार कर देना है। ये बात सुनकर दिलजीत उसे कहता है, आखिरकार आपको इसमें क्या फ़ायदा है और आपको क्या मिलेगा मैं ऐसा कर दूं। तो वो उसे कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी जिस जगह पे तुम नौकरी कर रहे हो। वो उसे ब्लैकमेल करती है, लेकिन वो डर के मारे उसकी बात मान लेता है। और इसी चीज़ का डर हीर को भी होता है, लेकिन नवाब उसकी बात बिल्कुल नहीं समझता। नवाब कहता है कि ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब ने सब कुछ पक्का किया होता है प्लान के मुताबिक, और वो हीर को किसी भी तरीके से जलील करना चाहती है। उसको उसके घर वालों के सामने दिलजीत से बेइज्जत करवा के वो पर रिश्ता तुड़वाना चाहती है। हीर ये बात समझ गई है, लेकिन नवाब को समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नवाब एक की बात की भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं और एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि हीर बताओ नवाब को क्या पसंद है। हीर सच सच बता देती है कि जो जो चीज़ें नवाब को पसंद होती है। फिर जब नवाब की बारी आती तो वो गलत बता देता है। हीर को मछली पसंद होती है, लेकिन फिर नवाब उसे कहता है कि तुमने कभी डिमांड नहीं की। जिस टाइम हम बाहर डिनर पे जाते थे तो हीर उसे कहती है कि तुम्हें एलर्जी थी, मैंने इस वजह से कभी डिमांड नहीं की। ये बात सुनकर नवाब काफ़ी खफा होता है हीर के लिए कि ये लड़की मेरा कितना ख्याल करती है और मैं हूँ कि इसको बेइज्जत करने पे तुला हुआ हूँ। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है, नवाब और हीर की फिर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई जैसे ही शुरू होती है तो नवाब हीर से कहता है, हीर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी ही बहन की मंगनी ना हो, मुझे सच सच बताओ यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पे वो उसे कहती है कि मैंने गुलाब आंटी की बात सुनी थी उस वीडियो कॉल पे, लेकिन मैं तुम्हें बताना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि तुम फिर यकीन नहीं करोगे, तुम कहोगे कि तुम मेरी माँ के खिलाफ एक चाल चल रहे हो। ये सुनकर नवाब कहता है कि मैंने तुम पे कोई शक नहीं करना था, लेकिन तुम मुझे बता तो देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार दिलजीत और मेरी माँ का क्या रिश्ता हो सकता है। तो हीरो से कहती है, यही साबित करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो नवाब उसे कहता है, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम होगी और तुमने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया मेरी माँ पे, साबित भी ना कर पाई, तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जिस पे हीरो से कहती है कि ठीक है, जिस टाइम फंक्शन होगा, डांस शुरू होगा, वहाँ पर तुमने चले जाना है, उनको किसी तरीके से इंगेज करना है और मैंने दिलजीत का मोबाइल फ़ोन चेक करना है। अगर मुझे वहाँ पर सबूत मिल गए तो मैं तुझे दिखा दूँगी। ये बात सुनकर नवाब कहता है कि ठीक है। जैसे ही पार्टी शुरू होती है तो हीर वहाँ पर जाकर दिलजीत का मोबाइल फ़ोन निकाल लेती है और उसमें जितने भी सबूत होते हैं वो इकट्ठा करके फिर नवाब के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो नवाब के पास जाने लगती है, सामने गुलाब आंटी आ जाती है। गुलाब आंटी उसे कहती है, अगर तुमने ये सारे सबूत नवाब को दिखाए फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर तुम्हारी बहन की मंगनी जिसे तुम रोकना चाहती हो वो होकर रहेगी, और मैं सब चीज़ से इनकार करके दिलजीत को कहूँगी कि तुमने इसी लड़की के साथ मंगनी करनी है, और फिर जो ज़लालत होगी तुम्हारी बहन की उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी।
ہیر کو ہوتا ہے دلجیت پہ شک، اور اسی وجہ سے وہ نواب کو اپنے پاس بلاتی اور نواب سے کہتی کہ دیکھو نواب، مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا اور یہ شادی میں ہونے ہی نہیں دوں گی، شادی تو کیا منگنی بھی نہیں ہوگی۔ جس پہ نواب کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہاری فیملی کے لیے آیا ہوں، تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ ایک وہ ہیر تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے گھر پہ آؤ، منگنی ہے، اور امی کے جو سسرال والے ہیں وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف تم ہو کہ اب اس منگنی کو روکنا چاہتی ہو، اور میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تمہارے گھر والوں کی بےزتی ہے۔ اگر یہاں سے ایک بھی رشتہ واپس چلا گیا تو پھر دوبارہ یہاں پر کوئی بھی رشتہ نہیں آئے گا۔ جس پہ ہیرو سے کہتی ہے کہ مجھے بہت کچھ غلط لگ رہا ہے۔ دوسری طرف گلاب آنٹی بھی دلجیت کے ساتھ مل کے ایک پلان بناتی ہے اور اسے کہتی کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو ہم نے ذلیل کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے۔ تم نے پھر جہاں بھی شادی کرنی ہے میں تمہاری شادی کروا دوں گی، اور اس کے بدلے تمہیں کافی سارے پیسے بھی مل جائیں گے۔ دلجیت یہ سن کر لالچ میں آ جاتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس کے فون میں سارے ثبوت ہوتے ہیں اور یہی چیک کرنے کے لیے ہیر بے تاب ہوتی ہے، اور وہ نواب سے کہتی ہے کہ دیکھو نواب، جیسے ہی ڈانس پارٹی شروع ہوگی تو میں کسی بھی طریقے سے دلجیت کا فون چیک کر لوں گی، اس میں سارا ڈیٹا موجود ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہمیں سب پتہ چل جائے گا۔ لیکن نواب پھر سے اسے کہتا ہے کہ یہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو اپنی بہن کے ساتھ۔ تمہاری بہن کو اگر اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم اس کی منگنی رکوانے کے لیے یہ کام کر رہی ہو تو وہ تم سے نفرت کرے گی اور ہم دونوں کو گھر سے نکال دے گی۔ تو ہیرو سے کہتی کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، مجھے یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ نواب کہتا ہے کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے اب ہم دونوں کی شادی ٹوٹنے کے قریب آ چکی ہے، اور اب تم اپنے بہن کا گھر کیوں برباد کر رہی ہو؟ تو ہیرو سے کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری طرح میری بہن کا گھر برباد نہ ہو اور اسے ایک اچھا ہمسفر مل جائے، تم جیسا نہیں جو ہر وقت اپنی بیوی کو ذلیل کرے، سب کے سامنے بے عزت کرے۔ تو نواب کافی غصے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو، تمہاری وجہ سے آج ہماری شادی کا یہ حال ہے۔ تو ہیرو سے کہتی ہے اس کے پیچھے میں نہیں بلکہ تمہاری وہ ماں ہے جس نے ہم دونوں کو الگ کرنے کے لیے چالیں چلی، اور ہم دونوں کو الگ کرنے کے لیے اس نے ٹینا کا استعمال کیا تاکہ ہم دونوں الگ ہو جائے اور ٹینا اور تمہاری شادی ہو سکے۔